Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic external sources of recruitment. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे रिक्रूटमेंट के रिलेशन में कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स द सोर्सेज विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड सोर्सेज से रिक्रूटमेंट को फोकस करती है तो हम इसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं. कौन कौन से पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्सेज हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज डायरेक्ट अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस. All companies receive unsolicited walk-in and write-in applications for sales positions. Some sales managers favor immediate hiring of applicants who take the initiative in seeking sales jobs. The reason being that this of the method indicates selling aggressiveness, while others reject this of the method as they believe that the proportion of qualified applicants for this source is low. तो आपने सुना होगा वॉक इन इंटरव्यूज और राइट इन इंटरव्यूज को के रिगार्डिंग. तो इमीडिएट बेसिस पर जब हायर करना होता है और एप्लीकेशंस को इनवाइट करना होता है तो डायरेक्ट अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस मेथड को या सोर्स को फोकस किया जाता है. और इसमें जितनी भी कंपनीज हैं जो इस मेथड को या इस सोर्स को फोकस करती हैं वो अनसॉलिसिटेड वॉक इन या राइट इन एप्लीकेशंस इनवाइट करती हैं फॉर सेल्स पोजीशंस, क्योंकि इसके बेसिस पर आप इमीडिएट हायरिंग कर सकते हो सेल्स पर्सनल्स के रिलेशन में. इसका रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो सेलिंग एग्रेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कुछ पर्टिकुलर मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो इस पर्टिकुलर सोर्स को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस पर्टिकुलर मेथड या सोर्स के बेसिस पर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को रिसीव करना या उसको ऑब्टेन करना दैट इज वेरी लो. चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स इज वेरी लो फ्रॉम दिस सोर्स. इसी वजह से इसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है बाय मैनी ऑफ द सेल्स मैनेजर्स. सेकेंड वन इज द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या जिन्हें हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का नाम देते हैं. बहुत सारी प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन द रिक्रूटर एंड द रिक्रूट. आपने देखा होगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज से कांटेक्ट करते हो. ये जो एजेंसीज होती हैं ये क्या करती हैं? ये रिक्रूटर्स के कांटेक्ट में होती हैं. तो जो रिक्रूट्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस इनके पास सबमिट कर देते हैं और जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिक्रूटर्स के पास कर दिया जाता है बाय दीज पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. ये जो फर्म्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनल्स, टेक्निकल और मैनेजरल पर्सनल को हायर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. खास तौर से मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करने में इन पर्टिकुलर एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का स्पेशलाइजेशन होता है और इसके बेसिस पर ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉपर्ली रिक्रूट करने में हेल्पफुल होती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो फर्म्स होती हैं जिन्हें हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट का नाम दे रहे हैं ये डिफरेंट जॉब सीकर्स के डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन करती हैं, जैसे कि उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ये सारा डेटा इनके पास प्रॉपर्ली मेंटेन होता है और इनकी जो डिटेल होती हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज को प्रोवाइड की जाती हैं जो सेल्स पर्सन्स को हायर करना चाहते हैं. ओके, द थर्ड source is that is known as the media advertisement. This is one of the very famous sources of external recruitment. Most common और preferred source of external recruiting के नाम से भी इसको जाना जाता है. इसमें क्या करा जाता है? न्यूज़पेपर्स हैं या प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ में एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स पर्सन फॉर डिफरेंट सेल्स पोजीशंस. इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में कंपनी की तरफ से जो डिटेल प्रोवाइड की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होती है, जो जॉब पोजीशन है उसके टाइप और नेचर के रिगार्डिंग होती है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड, इन सब के रिगार्डिंग प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में प्रोवाइड की जाती है. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को जॉब रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में प्रॉपर्ली सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जो उनको बेस्ट वे में सूट कर रही होती है. ओके, द नेक्स्ट
source is employment exchange. This is one type of office that is run by the government, wherein the details about the job seekers such as name, qualification, experience is stored and is given to the employees who are searching for men for their organizations. तो ये भी एक टाइप के जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रन किए जा रहे थे। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो इस टाइप के ऑफिस को प्रॉपरली रन कर रही होती है, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यहाँ जो जॉब सीकर्स हैं इनके रिगार्डिंग प्रॉपर डिटेल्ड को नोट किया जाता है, जैसे कि उनके नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और फिर इन पर्टिकुलर डिटेल्स को उन एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स पर्सनल्स डिफरेंट सेल्स पोजीशन के लिए देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के रिलेशन में ये भी एक बहुत कॉमन सोर्स होता है जो खास तौर से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब ऑफर करता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सोर्स एंड दिस इज नोन एज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, it is also called as factory gate recruitment and it is an important source of hiring, especially the unskilled workers or बदली workers who are paid on a daily wage basis। जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं या जिन्हें हम बदली वर्कर्स का नाम भी देते हैं, उन टाइप के वर्कर्स को हायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, जिसे हम फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट का भी नाम देते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जो कंपनी है वो अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पेश कर देती है या फिर जो फैक्ट्री गेट होता है उसमें जॉब्स के अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर नोटिस को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं और फिर जॉब के लिए वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर मेथड को नाम देते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर इसको नाम देते हैं हम फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट का। ओके, द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैंपस प्लेसमेंट। दिस इज वेरी फेमस सोर्स फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली कंपनीज के द्वारा डिफरेंट सेल्स पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। इसमें जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ में एक क्लोज लेजॉन को क्रिएट करती हैं, एक क्लोज रिलेशन को मेंटेन करती हैं और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स प्रॉपरली सुटेबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं और वही क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स कंपनीज को चाहिए होते हैं। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती हैं, दे आर विजिटिंग टू द डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये डिफरेंट टाइप के टेक्निकल, मैनेजमेंट या प्रोफेशनल कॉलेजेस होती हैं जहाँ कंपनीज विजिट करती हैं और डिफरेंट जॉब पोजीशंस के लिए डायरेक्टली स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मेथड्स एडॉप्ट किए जाते हैं, इंटरव्यू होता है या टेस्ट हो सकते हैं या और भी बहुत तरीके हो सकते हैं जिनको फोकस करते हुए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं या जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेल्स पोजीशन की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपरली हायर कर लिया जाता है फ्रॉम सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसे हम कैंपस प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं क्योंकि कैंपस से स्टूडेंट्स को प्रॉपरली प्लेस किया जाता है बाय द डिफरेंट कंपनीज, इसी वजह से इसको कैंपस प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। और प्रेजेंट सिनेरियो में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इन्हें हम ठेकेदार का भी नाम देते हैं। होता क्या है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में ये एक सबसे कॉमन फॉर्म होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वेयर इन द लेबर
contractor who are either employed with the firm or have an agreement to supply workers to the firm for the completion of a specific type of a task. एक पर्टिकुलर टाइप की टास्क को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इनके पास क्या होता है, लेबर का एक कलेक्शन होता है और उस पर्टिकुलर टाइप के टास्क को या स्पेसिफिक टाइप के टास्क को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये फर्म को लेबर सप्लाई करते हैं जितनी क्वांटिटी में इनको चाहिए होती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या तो ये एम्प्लॉयड होते हैं फर्म के साथ में या फिर इनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये फर्म्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्कर्स को प्रॉपरली सप्लाई करते हैं। इसी वजह से इनको लेबर कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया जाता है। खास तौर से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर मेथड को मैक्सिमम लेवल पर फर्म्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शंस वर्क चलते हैं जब, तो उन कंस्ट्रक्शंस वर्क में जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेबर को सप्लाई करने के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन and this is the last one. This is known as the e-recruiting because the present time is of the time of technology और इस टेक्नोलॉजी के टाइम में रिक्रूटमेंट का तरीका भी बहुत हद तक चेंज हुआ है और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द ई-रिक्रूटिंग। ई-रिक्रूटिंग का मतलब होता है सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि इंटरनेट का टाइम है आज के टाइम में और उस इंटरनेट के टाइम में इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पर आप क्या करते हो, जब कैंडिडेट्स यानी कि जो आपके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली सर्च करते हो और उनको स्क्रीन आउट करते हो, तो हम इसको ई रिक्रूटिंग का नाम देते हैं। आज की डेट में several online job portals are available and these online portal enable the job seeker to upload their resume online which are then forwarded to the potential hirers। तो ये एक प्रॉपर इनके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है इन ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के पास और इस पर्टिकुलर जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट ओपन करके जॉब सीकर्स क्या करते हैं, अपने रिज्यूम को या अपने रेज्यूमे को ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और फिर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है इन पर्टिकुलर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के पास और फिर ये इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पोटेंशियल हायरर्स के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जो पोटेंशियल हायरर्स होते हैं वो इन एप्लीकेशंस में से जो सुटेबल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को जॉब के लिए कॉल करते हैं। डिफरेंट टाइप के जॉब पोर्टल्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने सुना होगा naukri.com, monster.com, sign.com, ये सारे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं जो रिनाउंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं और एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स के रिगार्डिंग ये मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। थैंक यू।